मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्वर्य अतना त्याग रोग करने से भी बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि पृथ्वी पर का जल न पीने की, तेग से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति यानी कि शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देहे दिनु दिन दूर बिर होई, घटई तेज बुलु मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। कि भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद खच रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अपना शोभा वैसे ही बनी हुई है कि राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। कि संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जी मोजलू निघट शरद प्रकाशे, विलसत बेतस बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भ्रत हिये विमल आकाशा। कि जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से झलकता है, किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र यानी कि तारागण है। दरोब विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सूरति सुरवीथि विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। यानी कि विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्मृति यानी कि स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल यानी कि सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समुचिन कतुति, भक्ति विरति गुण विमल विभूति। वर्णत सकल सुख विसकुचाही, शेष गणेश गिरग मुनाही। कि भरत जी की रहनी समझ करनी, भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में कभी सुख भी सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति, न हृदय समाति रामा। मागी मागी आयुषि कृत राज,
काज बहु भांति सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि वे नित्य प्रीति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं और हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत सब प्रकार की राजकाज करते हैं। पुलक गात हिये सिय रघुवीरू, जिहे नाम जप लोचन नीरू। लखन राम सिए कानन बसहि, भरत भवन बसी तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी की सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो देशी समुझ कहत सब लोगु, सब विधि व्रत सराहवन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राज लजाही। कि दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी संकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनित भरत आचरणु, मधुर मांजु मुद मंगल करनु। हरण कठिन कलि कलुष कलेषु, महामोहो निशि दलन दिनेषु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को सराहने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू, समन सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। यानी कि पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है और सारे संतापों के दल का नाश करने वाले हैं। भक्तों को आनंद देने वाला है और भव के भार यानी कि संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार यानी कि अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष, पूर्ण होत जन मुन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह तारित दंभ शुभ दूषण, सुजस मिस अब हरत को। काली काल तुलसी से कछत ही, हठी राम सन मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम और कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख का संताप दरिद्रता दाम्भ और दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलयुग में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करी ने मुह
जो सादर सुनाही। सिए राम पद प्रेम रामा, रामावसी होई भव रस विरती। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई हर जी के चरित्र को नियम से आदरपूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। तो आज हमारा 21वां विश्राम, आगे 21वां विश्राम शुरू हो जाएगा। और इतनी श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलि कलुषो विधन से द्वितीय सोपान समाप्त हुआ और कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरित का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ है। तो तीसरा रामचरितमानस का तीसरा सोपान अब शुरू होगा, आरण्यकांड। तो हम फिर अगले पढ़ेंगे। तो बोलिए जय सिया राम।